बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एएच टेक। आज की जो हमारी वीडियो है ये एमएस ऑफिस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के मतलब होने वाली है जो कि एमएस एक्सेल है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल को स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ऑफिस वगैरह में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टीचर्स भी इनको इस्तेमाल करते हैं मार्क्स की जो स्प्रेडशीट्स वगैरह होती हैं वो बनाने के लिए, डेटा शीट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये जी हमारे पास एमएस एक्सेल जो है उसका इंटरफेस जो है हमारे पास ओपन हो गया है। तो ये इसकी जो फाइल है उसको बुक बोलते हैं, जो मुकम्मल फाइल होती है इसकी उसको बुक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी बुक 1। ठीक है, तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा, ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बुक 1 है, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है डेमो फाइल 1। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर इसका जो नेम है वो शो हो रहा है। इसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं जिसपे आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। इसमें अगर आपको डिलीट करनी है किसी शीट को, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। अगर ऐड करनी हो ये प्लस वाले आइकन से आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। और मल्टीपल शीट्स हैं जिन पर आप लोग अपना काम कर सकते हो, अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे राइट कॉर्नर में ये प्लस का आइकन है, इससे आप लोग इसको जूम कर सकते हो, जूम इन। ठीक है, और इसके बाद ये जो जैसे आपने जितना इसको जूम इन करना हो, और उसके बाद ये जो माइनस वाला आइकन है यहाँ से आप लोग इसको जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसके जो जूम आपने किया उसको आप लोग खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद ये जो ऊपर आपको इतना कॉर्नर सब ये जो आपको ऊपर ये जो पट्टी शो हो रही है इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे मौजूद होते हैं। इसको आप यहाँ से जाकर बंद कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप इसको वापस ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ये जो हॉरिजॉन्टली स्पेसेस बनी होती हैं इनको रोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रोज हैं और ये जो इसमें वर्टिकल ऐसे स्पेसेस बनी होती हैं इनको कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल स्पेसेस हैं इनको कॉलम्स बोलते हैं। तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इनकी कंट्रोल जैसे मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये एक्स एफ डी तक आपके जो लास्ट कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जैसे डाउन एरो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ तो ये 10,48,576 तक इसकी वैल्यू जो आपकी रोज हैं इनकी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू में आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है वकास, ठीक है, इसके बाद अली, रजा, ठीक है, उमर, साद। ठीक है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया जी। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को मुकम्मल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले इनकी अलाइनमेंट का पैनल जो है आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी, आप इसको टॉप लाइन कर सकते हैं, बॉटम लाइन कर सकते हैं, और जिसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे वो आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप इसको मिडल अलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका टेक्स्ट है ये पहले से ही लेफ्ट लाइन होता है। जैसे मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ, ये देखें टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं इसको राइट लाइन करूंगा तो ये टेक्स्ट आपका राइट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये ऑर्डर होता है कि आपने किस तरह से इसको सेंडिंग या डिसेंडिंग में आपने इसको करना है। तो मैं इसको वापस लेफ्ट लाइन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखें जी, ये टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ से मैं टेक्स्ट को बड़ा वापस बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने टेक्स्ट को बड़ा किया आपके सामने अभी ये प्रॉब्लम शो हो रही है कि जैसे ये जो मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये देखें ये जो वकास है ये नेक्स्ट इसका ए और एस का लेटर है जो ये नेक्स्ट सेल में जा रहा है। ठीक है, ये जो स्पेसेस होती हैं एक कॉलम और एक रो के दरमियान ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल से बाहर जा रहा है आपने सिंपली क्या करना है, अपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो टेक्स्ट है और बॉक्स का जो सेल का साइज है वो टेक्स्ट के हिसाब से मुकम्मल बड़ा हो जाएगा और इसमें फिट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं वापस इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जाकर आप लोग इसकी जो वैल्यू है वो मैनुअली भी दे सकते हैं कि हमने इतनी इसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ से आप लोग जाकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मैं जैसे यहाँ से रजा को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से कोई भी आप कलर यहाँ से पिक करेंगे और उसके जरिए आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करने के लिए है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर ऊपर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है, इंफॉर्मेशन
जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने लिखा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। अब इसको मैं ऊपर जैसे लिखा होता है उसको मैं बिल्कुल सेट करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करूँगा, तो ये इसके सेंटर में जो है मर्ज हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये फाइल के बाद यहाँ पर होम का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके आप टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट्स वगैरह, शेप्स वगैरह बहुत सी चीजें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये चार्ट्स हैं, चार्ट्स का जो सेक्शन, एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें मजीद बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये स्पार्क लाइन्स हैं, फिल्टर्स हैं, इनमें सब में मजीद बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इसको बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। जैसे ये पेज लेआउट है, पेज का जो मुकम्मल सेटअप होता है वो यहाँ पर है कि अपने पेज को किस लिहाज से अपने उसको सेट करना है, बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। फार्मूलाज में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज कैलकुलेशन दिए हुए हैं। डेटा पे जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इनमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, तो हम इनको बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। ये रिव्यू है, व्यू है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये पहली बेसिक वीडियो थी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाना था एमएस एक्सेल। चलें जी गाइस, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, उनके बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अपनी जो स्प्रेडशीट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से नजर आए। और यहाँ पर जाके मैं कुछ भी नेम टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा है रिजवान, ठीक है, मैंने रिजवान को नेम लिख लिया। और इसके बाद मैं इसके मुख्तलिफ चार्जेस लिखता हूँ, जैसे रेंट के चार्जेस हैं इसके, ठीक है, और इसके अलावा मेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है इसकी, ठीक है, और इसके अलावा वाटर के चार्जेस हैं, ठीक है, और इसके अलावा बाद मैं लिखता हूँ गैस, ठीक है, गैस का बिल है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अदर चार्जेस, ठीक है, ये मैंने लिख लिए और यहाँ पर मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने नेम लिख लिए। तो और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखता हूँ, हमने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इनके चार्जेस लिख लेना, ठीक है। तो रेंट मैंने लिख दिया 2000, ठीक है, और मैस के जो चार्जेस हैं वो मैं लिख देता हूँ 1500, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस मैंने लिखे हैं 500, पानी के मैंने लिखे हैं 300, ठीक है, और गैस के मैंने लिख दिए 200 और अदर चार्जेस 150, ठीक है। तो ये मैंने इसके अदर चार्जेस लिख दिए। तो यहाँ पर मैं इन सबको टोटल करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है टोटल। तो जैसे ही मैंने इनका टोटल निकालता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, 2000 मैंने लिखा है, ठीक है, प्लस, और इसके बाद 1500 इसके मैथ के चार्जेस हैं, प्लस 500 इसके हैं, 500 हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, प्लस 300 इनके वाटर चार्जेस हैं, 200 इनके गैस के चार्जेस हैं, और इनके बाद 150 इनके जो हैं वो अदर चार्जेस हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास 4650 रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे फर्ज करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो 150 किया है, तो ये मैंने यहाँ पर 100 करना था, ठीक है, अदर चार्जेस को। मैं यहाँ पर इसको जैसे 100 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपने देखा है कि ये जो हमारा बिल है इसके ऊपर, टोटल बिल है इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है ताकि ये साथ साथ अपडेट होता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वापस इसको 150 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं खत्म करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसके लिए एक बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, बॉर्डर में, और यहाँ पर जाएंगे ऑल बॉर्डर। मैंने इसके चारों तरफ से बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूंगा, तो ये सेंटर में लाइन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम इसको टोटल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ फंक्शन को और मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैंने प्लस करना है और जिस चीज को जो वैल्यू है जिस सेल में उसको हमने प्लस करना होगा उस पर हम लोग जाके सिंपली क्लिक करेंगे। ये देखिए ये मेरा कर्सर है। सबसे पहले हमने रेंट को 2000 वाले को हमने ऐड करना, तो हम इस पर जाके सिंपली क्लिक करेंगे तो ये देखें F4 लिखा जा चुका है, ये इसकी सेल का नेम है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि ये 4 इसकी रो है और F इसका कॉलम है, तो F4 यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। तो हमने कीबोर्ड से सिंपली प्लस को प्रेस करना है और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज जिसको हमने प्लस करना है उस पर क्लिक करेंगे कर्सर के साथ। तो ये देखिए F5 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग प्लस को दोबारा प्रेस करेंगे और 500 पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं सबको प्लस कर देता हूँ, ठीक है।
तो अब देखें, अब जो हमारे पास हमने जो वैल्यूज जमा की हैं, इनमें हमने इनकी अमाउंट की बजाय हमने इनका जो रेफरेंस है उसको जमा किया है। ठीक है, तो ये लें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जमा कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें 4150 जो है वो हमारे पास हमारा जो बिल है वो बन चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हमने जैसे हमने इसमें कुछ अपडेट करनी है, जैसे मैंने ये अदर चार्जेस हैं इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको 150 की बजाय मैं सिर्फ इसको 100 करना चाहता हूँ, तो मैं 100 लिखूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपने देना ये जो टोटल बिल है ये हमारा उसी लिहाज से अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा इसमें मजीद और कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अलग से एक नया टेबल ड्रा करते हैं, तो आपको बताता हूँ कि इनमें आप लोग किस तरह से चीज़ों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज को और दूसरे फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले SR। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर नेम, स्टूडेंट्स के नेम होंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर उनके होंगे उनके मार्क्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है मैथ। ठीक है, और मैथ्स के बाद तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट स्टडी। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो हमने क्या करने हैं, यहाँ पर हमने उनका करना है। ठीक है, टोटल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उनका करने वाले हैं टोटल के अलावा हम लोग करने वाले हैं उनको परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं जैसे, ठीक है, परसेंटेज निकालने वाले हैं। और परसेंटेज के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर और क्या लिखने वाले हैं, परसेंटेज के बाद हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं परसेंटेज के बाद हमने यहाँ पर लिख लेना है मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम कौन सा हमें नंबर लेना है, मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद हमने देखना है काउंट। ठीक है, और इसके बाद हमें देखना है मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, ये हमने इतनी चीजें जो हैं वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम जो है वो लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है जैन। ठीक है, इसके बाद में लिखता हूँ अली, इसके बाद में लिखता हूँ उमर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, मैंने लिख लिया वकास। ठीक है, मैंने लिख लिया रिजवान। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे मैंने ये कुछ नेम्स यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं इनके मार्क्स लगाता हूँ। मैथ के जैसे मैंने लगाए हैं 90। ठीक है, 98, 87, 88। ठीक है, 67, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 76। ठीक है, और इसी तरह हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं 44। ठीक है, 54, 67, और 76, 88, और यहाँ पर लगा देते हैं 87। ठीक है, तो इसी तरह मैं पाक स्टडी के मार्क्स को भी जल्दी पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके मार्क्स पुट किए 32, 44, 43, 44, 45, और फिर मैंने किया 56, और फिर मैंने किया 77। ठीक है, तो हमने इनको यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम इनका टोटल कैसे कर सकते हैं, इनका सम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका टोटल करने के लिए लिखेंगे, जैसे मैंने फंक्शन है वो मैंने वहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, जैसे मैंने सम का फंक्शन अप्लाई करना है अब। ठीक है, सम करना है, टोटल करना है, तो मैं यहाँ पर SVM सम लिखूँ, नीचे फंक्शन आ जाएगा, आपने इस पर डबल क्लिक करना है सम। और अब इसके बाद जिन चीज़ों का आपने सम करना है आपने सिंपली जाकर उनको एक साथ सिलेक्ट करना है। मैंने इनको सिलेक्ट किया और ये देखें J4 से लेकर L4 तक आ गया, और मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ये देखें इनका जो सम है वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो लाइन है इसका, ये सॉरी मैं गलती से यह मैंने 43। ठीक है, ये 43 का लिया। अब मैंने इन नेक्स्ट वाली चीज का सम करना, तो सेम यही तरीका कार करेंगे कि SUM सम। ठीक है, यहाँ पर जाके आप लोग इसकी वैल्यू को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये एरर दे गया था। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे इज इक्वल टू SUM सम। ठीक है, सम पे मैंने डबल क्लिक किया और सिंपली इन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही SUM सम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने किया सम से पहले आपने इक्वल टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये सिंपल किया इक्वल टू। ठीक है, सम
तो जैसे मैंने यहाँ पर सामने लिखा तो इनके सामने आ गया, आपने इसको सेलेक्ट किया और जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी सभी वैल्यूज को भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। ठीक है, इसी के बाद हमने परसेंटेज मालूम करनी है कि हमने इन चीजों को परसेंटेज कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए जैसे इन सब के 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, इनके टोटल नंबर जो है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास कितने नंबर है वो 300। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, परसेंटेज मालूम करने के लिए आपने लिखना है इज इक्वल टू। ठीक है, तो जो आपने ये जो नंबर है इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 300। आपने 300 टोटल नंबर पुट करना है, तो ये देखिए इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी तरह मैं बाकियों का भी परसेंटेज मालूम करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ये मैंने इनका परसेंटेज मालूम कर लिया। अब मैक्सिमम नंबर जो है वो हमने किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो आपने लिखना है इज इक्वल टू मैक्स। जैसे आप मैक्स टाइप करेंगे, ये देखो नीचे आपके पास मैक्सिमम नंबर मालूम करने का जो फंक्शन है वो आ चुका है। आपने इसको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से जाके आपने इन तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 90 आपको शो करवा रहा है। तो मैं इसी तरह बाकी को भी फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने फाइंड कर लिया और अब मैं काउंट देखते हैं कि हम लोग इनको काउंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इज इक्वल टू COUN, जैसे ही आप काउंट लिखेंगे तो ये देखिए आपके पास आ रहा है फंक्शन। आपने इसको सिंपली क्लिक करना है और जिन चीज़ों को हमने काउंट करना है अपने उनको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको करूँगा तो ये 3 आ जाएगा। सब्जेक्ट क्योंकि सबके 3 थे तो मैं वही, ठीक है, सामने टाइप कर देता हूँ क्योंकि सबके 3। ठीक है, तो अब मिनिमम नंबर हमने फाइंड करना है कि इनके जो मार्क्स हैं इनमें से कम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इक्वल टू MIN, मिन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर का जो फंक्शन है वो आ चुका है। आपने सिंपली जाना है तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और एंटर प्रेस करना है, देखें यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसे दोबारा इज इक्वल टू MIN मिनिमम लिखेंगे, तो यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बाकी को भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बाकी सभी का भी इसी तरह मालूम कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो फंक्शन वगैरह थे और फार्मूला थे वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही आप ये फंक्शन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इनमें से कौन से फंक्शन हैं जो वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चाहिए, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्कशीट को बनाना सीखेंगे, मार्कशीट को कैसे बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से अपनी मार्कशीट है उसको बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, मैं शीट नंबर 1 के ऊपर हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस साइन पे जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं पहले कुछ नेम का मैं यहाँ पर कॉलम बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखने हैं नेम स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसके अलावा मैंने मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, मैथ्स के, और मैंने यहाँ पर लिखने हैं मैथ्स के अलावा उर्दू के। ठीक है, उर्दू के बाद मैंने लिखने हैं, ठीक है, इंग्लिश के, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के लिखने, इंग्लिश के बाद यहाँ पर आ जाना है फिजिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखने हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो केमिस्ट्री के, तो ये हमने यहाँ पर मार्क्स जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखने हैं रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग लिखने हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है मैं 1 लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद 2 लिखता हूँ। तो ये देखें, आपको मैं एक बहुत ही मजेदार सी ट्रिक बताने लगा हूँ। कुछ जैसे हमने ये सीरीज लिखनी है ना, कोई भी चीज आपने एक सीरीज में लिखनी हो, तो जैसे मैं यहाँ पर 1 और 2 लिखा है। ठीक है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इनका राइट करना है अपने, जहाँ पर जैसे ही आप लोग कर्सर लेके जाएंगे तो आपको शो हो रहा होगा प्लस का साइन। आपने यहाँ पर इसको लेफ्ट क्लिक के साथ जैसे ही आप लोग इसको ड्रैग करेंगे और नीचे की जानब खींचेंगे, जहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे, देखेंगे वहां तक जो आपकी सीरीज है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पर 10 तक मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग रोल नंबर है, जैसे हम लोग लिखने वाले हैं जैसे कि 600, मैं लिख रहा हूँ 601 से हम लोग जो रोल नंबर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे हम लोग 602। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ, जैसे ये मैंने 2 लिख लिए हैं
और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, जैसे मैं इसकी राइट कॉर्नर पे जाऊंगा तो प्लस का साइन जैसे शो होगा, मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको नीचे की जानब ड्रैग करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप छोड़ेंगे ये देखें आपकी सीरीज जो है वो एक बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है जैन, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा अली, इसके बाद मैंने लिखा वकास, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है उमर, इसके बाद मैंने लिखा है साद, इसके बाद मैंने लिखा है उस्मान, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ, और जैसे मैंने लिखा है जुबैर, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख लिया है रजा, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख लिया है सज्जाद, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख लिया है काशिफ। अब कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपने इन सभी टेक्स्ट को जैसे सिलेक्ट करते हैं एक साथ, आपने इन सभी को टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर मैं इस जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर आप इसको बोल्ड या इटैलिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सब इनके नेम्स वगैरह लिख लिए हैं, तो मैं हल्का सा चाह रहा हूँ कि मैं इनका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इनका कर दिया है ये डार्क ब्लू, ठीक है। तो ये देखें, अब आपने जाना यहाँ पर इनके जो नंबर हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैथ्स के कितने नंबर है। तो देखें यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखें ये जो आपकी जो राइटिंग है ये नेक्स्ट सेल में चली जाएगी। तो ऐसा करने के लिए कि यहाँ पर जो हमारे लिखना है वो नेक्स्ट सेल में ना जाए, इसी सेल में दोबारा टाइप करना है, तो अब लोग ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसी सेल में नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो मैं इसी सेल में दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर 100, ठीक है। नेक्स्ट जाता हूँ इसमें उर्दू में और ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे और मैंने 100, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में जाएंगे और ऑल्ट के साथ 100 यहाँ पर लिखूंगा और फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ एंटर आपने प्रेस करना है और नेक्स्ट लाइन में जाते रहना है और यहाँ पर आपने सभी के टाइप कर देने हैं, ठीक है। मैंने ऑल्ट के साथ नेक्स्ट लाइन किया और मैंने ये नेक्स्ट लाइन नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने ऑल्ट के साथ इसको नेक्स्ट लाइन किया और यहाँ पर मैंने 100 लिख लिया, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये जो टेक्स्ट है इसको मैं पहले बॉक्स के बिल्कुल अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैन्युअली मैं यहाँ पर लिस्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ये बिल्कुल ऊपर हमें शो हो। तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको टॉप लाइन करूंगा तो ये सारा टेक्स्ट जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स में लिख लेता हूँ कि टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन जो स्टूडेंट्स हैं इनकी हमने टोटल निकालने हैं कि इनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर हमने इनकी क्या करनी है परसेंटेज निकालनी है। तो मैं इसको मैनुअली थोड़ा सा आगे एडजस्ट करता हूँ ताकि ठीक लगे, ठीक है। तो ये देखें अब अपने सभी बॉक्स को मुकम्मल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके सबसे पहले मैं इसके लिए एक बॉर्डर लगाता हूँ। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये इसके चारों तरफ जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको जो है वो नंबर साइन करता हूँ। जैसे मैंने इसको किया 99, 88, 77, 66, 67, 76, 87, 78, ठीक है। अब कुछ भी जो मार्क्स हैं वो इनको साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने इनको जो मार्क्स हैं, सॉरी मैंने गलती से इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे करना 34, 45, सॉरी गलती से ये मैंने आपने लिखना है 45, 56, 65, 76, 66, ठीक है। इसी तरह से अपने जो मार्क्स हैं वो इनके लगा देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 35 और 55, ठीक है, यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी इनके मार्क्स लगाता हूँ 55, ठीक है, 56, 76 और 45 और 67, 87, 99, 98, 97, 91, ठीक है, 90, सॉरी अच्छा जी। ये देखें ये हमने इनके जो नंबर्स हैं वो हमने लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब फिजिक्स के रह गए हैं और केमिस्ट्री के रह गए हैं। तो मैं वीडियो को पास करता हूँ, जल्दी से सबके नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखें जी अब हमने देखना है कि हमने इसको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू सम, ठीक है, आपने सम करना है। तो ये देखें नीचे आपके पास सम का फंक्शन है, आपने इस पर सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने सिंपली जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं अपने सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करूँगा। ये देखें E3 से लेकर I3 तक आ गया। मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 342 आपको बता रहा है कि ये इसके
हिडन नंबर है। मैं टोटल नंबर में पहले लिख देता हूँ टोटल नंबर कितने हैं, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा, नेक्स्ट लाइन में जाके मैं यहाँ पर 500 लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसका टोटल नंबर है। ये 342 हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके आप कॉर्नर पे जैसे ही आप लोग अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो ये प्लस का साइन शो होगा। जैसे आप इसको पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें सब के जो वही फार्मूला है जो नीचे की तरफ वो कंटिन्यू हो जाएगा, सब के सम जो है वो एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो बार बार फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन नंबरों को सिलेक्ट करना है जो उनके हासिल करदा नंबर हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखें ये J3 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने टोटल जो नंबर हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं, ठीक है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये देखें ये आपके पास परसेंटेज आ गई है। आपने इसको सबसे पहले क्लिक करना है, इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग अपना कर्सर इसके कॉर्नर पे जाएंगे तो ये प्लस का साइन शो हो रहा होगा, आपने इसको पकड़ना नीचे की जानब ड्रैग करना, तो ये देखें सब की परसेंटेज जो है वो आपके सामने शो हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो स्टूडेंट्स की मार्कशीट होती है उसको हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक। वेलकम बैक गाइस, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कि फॉर्मेट सेल्स को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट उनको बोल्ड और इटैलिक करना ही मकसद नहीं है, यहाँ पर उनको और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। तो सब आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए आए हैं कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बार बार पहुंचती रहें। तो मैं यहाँ पर टास्क बार पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपने एमएस एक्सेल जो है उसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने एक जो है वो टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर है, ठीक है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और फीस है, ठीक है। तो मैंने कुछ नाम वगैरह मैंने पहले लिख लिए थे, ठीक है। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो नंबर होते हैं वो आपके वैसे तो राइट लाइन होते हैं, लेकिन मैं आपको ताकि बेहतर नजर आ सके इसलिए मैंने इनको राइट लाइन कर दिया है, सेंटर लाइन कर दिया। तो यहाँ पर जाके मैं पहले इसके गिर्द एक बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सबकी इंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर की है 0101, ठीक है। तो मैंने की है 0101 और 2000, ठीक है, 2000 मैंने यहाँ पर इंटर की है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करता हूँ तो ये उसके हिसाब से जो है हमारा बड़ा हो जाएगा सेल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 04, ठीक है, और इसके बाद करता हूँ 03 और 2002, ठीक है। तो अब मैं दोबारा फिर से यहीं पर जाके ऐसे करूँगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको मैनुअली यहाँ से आगे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पहले से यहाँ से जो ये कॉलम है मैं इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अब यहाँ पर लेता हूँ 05, ठीक है, 01 और 2000, ठीक है, और ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे और कुछ लिख देता हूँ 001, ठीक है, 09 और इसके अलावा 998, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट उम्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लिख लेते हैं 09, ठीक है, 09987, ठीक है। और इसके बाद जुबैर जो है इसकी हम लोग लिखते हैं 05, ठीक है, और 05 और 999, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ है जो हमने लिख लिया। जैसे अशफाक है इसकी हम लोग लिखते हैं 09, ठीक है, और इसके बाद 09, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2000, ठीक है, 2001। और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं तलहा के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिया। और यहाँ पर तलहा के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, 0101 और 978, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 09, ठीक है, 0 और 9 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1988, ठीक है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने सभी की
वो मैंने इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह जैसे डेट ऑफ बर्थ है इसको लिख दिया है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2003, ठीक है। ये मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। तो मैं सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इनको करता हूँ सेंटर लाइन, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी फीस है ये अपने सबकी सबसे पहले, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये इसको मैं दोबारा एंटर करता हूँ, ये मैंने 2004 लिखना था, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखें आप जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जनरल लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ ये जनरल है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस पे ये भी जनरल शो हो रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ डेट ऑफ बर्थ वाले पे तो ये हमें डेट शो करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जाकर यहाँ से आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो, टाइम चेंज कर सकते हो, और ये जो सेल्स है तो आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट की होती है K1। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, फीस की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 5500, ठीक है, और 3500, ठीक है। ये मैंने इनको लिखा है और यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे मैंने इनकी सबकी वैल्यूज को लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें जी, ठीक है, ये मैंने इन सब की वैल्यूज जो है वो लिखनी है फीस की, ठीक है। अब हमने इनका जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, आपने इसको सिंपली सिलेक्ट करना है डेट के। अगर आपने फॉर्मेट को चेंज करना हो तो आपने इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल का, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे ओपन नहीं करना तो आपके पास जो कीबोर्ड से अगर आप Ctrl+1 जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जनरल है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आपको शो हो रहे हैं कि ये इनके सबके फॉर्मेट है। तो हमारे पास हम लोग डेट पे जाएंगे तो ये देखें डेट पे ऑटोमेटिकली ओपन होगा। डेट पे ये देखिए आप जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वो मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि साथ में डे शो करे और साथ में जो मंथ है उसका नेम शो करे। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ कॉलम को, ठीक है। ये देखें ये मैंने इस कॉलम को बड़ा किया है तो ये आपको शो कर रहा है, ठीक है, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो हमने सेलेक्ट की थी, उसका फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ वहीं से मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अगर आपने इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये हमारे पास फिर मंथ शो हो रहा है, ठीक है, और साथ में डे शो हो रहा है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं इसका फी का अगर मैं फॉर्मेट यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+1 शॉर्टकट को इस्तेमाल करूंगा, या मैं यहाँ पर जाकर यहाँ पर मैं इसके अलावा राइट क्लिक के जरिए भी जा सकता था। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये देखें ये सैंपल इन्होंने लिखा हुआ है जनरल पे है। अगर मैं इसको करेंसी पे जाता हूँ, ठीक है, करेंसी पे जाके आपने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस बतानी है कि आपने कितनी लगानी है, और इसके बाद ये देखें ये यहाँ से आप लोग जाके सैंपल है। अब यहाँ पर जाके कुछ भी करेंसी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं नीचे जाता हूँ और पाकिस्तान की करेंसी ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो मेरे ख्याल में मुझे नहीं मिलेगी। तो ये देखें नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है, देखते हैं। ये देखें मैं जो है यहाँ पर जाता हूँ और कोई सी भी यहाँ पर अरेबिक है जैसे, तो मैं ओमान को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैं ओके करूँगा तो ये जो इनका साइन है वो साथ में शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा अगर सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट सेल्स पे जाता हूँ, ठीक है, और दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और पहले जाके मैं यहाँ पर अमेरिका सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो ये देखें ये साथ में उनकी करेंसी का जो साइन है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेसिमल प्लेसेस है आप इनको यहाँ से ज्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ से इनको खत्म भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फॉर्मेट सेल की वीडियो कि हम किस तरह से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप मजीद देखें Ctrl+1 जैसे आप लोग प्रेस करेंगे इसमें आपके पास अलाइनमेंट का एक पैनल है कि आपने किसी चीज को किस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट के अलावा इसके बाद ये देखें फ़ॉन्ट्स के कलर हैं। फ़ॉन्ट है जो हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट, जैसे मैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, वापस जाता हूँ। यहाँ से आप लोग इसको इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक आप लोग दोनों कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल्ड इटैलिक करता हूँ तो ये देखें ये बोल्ड इटैलिक हो गया। दोबारा Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये देखें साइज है, अब इसका यहाँ से साइज भी जैसे मैं 9 कर रहा हूँ तो इसका ये देखें साइज रिड्यूस हो जाएगा। दोबारा Ctrl+1 करूंगा यहाँ पर जाके। इसके अलावा यहाँ से आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसका कलर ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा बॉर्डर का ऑप्शन है आपके पास, अलाइनमेंट का यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखें
अलाइनमेंट है, यहाँ पर आप लोग जाके इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर है, टॉप है, ठीक है, यहाँ से आप इसको टॉप करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप लोग इसको सेंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जैसे ये देखें ये टॉप में यहाँ पर लाइन हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। ये फॉन्ट है, ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये मर्ज सेल का है, श्रिंक है, रैप टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें जैसे फॉन्ट पे जाते हैं, हम बॉर्डर पे जाते हैं। बॉर्डर पे जाके अगर आपने इसके गिर्द कोई भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लाइन सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का आपने बॉर्डर लगाना है। आउटलाइन पे लगाना है, इनसाइड लगाना चाहते हैं, आउटलाइन करेंगे किसी तरह भी नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर आउटलाइन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो ये देखिए इसके गिर्द बॉर्डर पहले से ही था। जब मैंने दोबारा बॉर्डर लगाया तो ये देखें ये इस तरह का बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+1 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जाके ये देखें ये फिल के कलर्स हैं, आप लोग यहाँ से फिल के कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद ये प्रोटेक्शन है, आप लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है उसको कोई भी एडिट ना कर सके, ठीक है। और यहाँ से जैसे ये कलर है, नो कलर है, ठीक है, या ब्लू कलर है, आपने इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो फॉर्मेट सेल था, आज का हमारा लेक्चर यही था कि हमने सेल्स को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं, उनका फॉर्मेट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये जो हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर 4 है MS एक्सेल की, वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम मार्कशीट्स वगैरह बनाते हैं उसमें हम लोग अपना जो डेटा है उसको किस तरह से वैलिड बना सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम हो रहा है, उसमें एक सब्जेक्ट में जो आपके है मार्क्स हैं, सपोज करें आपके पास 80 मार्क्स हैं, ठीक है, तो टीचर 85 मार्क्स पुट कर देता है। तो जब वो फिर मार्कशीट देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने ऐसा क्या करना है कि जिसके जरिए जो हमारा MS एक्सेल है उसमें हमने एक डेटा वैलिडेशन एक चीज है उसको हमने इनेबल कर लेना है, और उसकी मदद से हम लोग जब मार्कशीट्स बनाएंगे तो उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अगर उसमें एक 80 नंबर का एग्जाम है, 80 नंबर का, तो जैसे ही आप उसमें 85 नंबर 85 नंबर आप उसमें दर्ज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी वैल्यू लेगा ही नहीं, ठीक है। वो एक एरर प्रिंट करवाएगा जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो चलें इसको सीखते हैं और हम लोग MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने MS एक्सेल जो है इसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक मार्कशीट जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, जूम इन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है रोल नंबर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी मैथ के मार्क्स, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ उर्दू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाक स्टडी, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। तो सबसे पहले हमने ये जो रोल नंबर्स हैं ये मैं यहाँ पर 1 से साइन करता हूँ, 1 2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। एक साथ सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग इसके कॉर्नर पे जाएंगे प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर लेना है और यहाँ पर हम इसके 10 बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इनके कुछ भी नेम्स लिख देता हूँ, जैसे मैं ABC में इनके नेम्स लिखता हूँ। मैंने लिखा A, ठीक है, B C D E F G H, ठीक है, J और K, ये मैंने इनके नेम्स लिख दिए हैं। कुछ भी आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर इनके जो मार्क्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखता हूँ मैथ के मार्क्स आपके पास हैं 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑल के साथ जैसे एंटर करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके मैं इसको फिट करता हूँ सेल। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा और ऑल के साथ एंटर करूंगा और यहाँ पर हमने 100 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में जाएंगे और ऑल के साथ एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा जो भी आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिजिक्स है, ये सबके मैं नंबर जो है वो आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इसमें इतने मार्क्स नहीं होते, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ मार्क्स होते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर पाक स्टडी के जो मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि आप कर लें 50, ठीक है, 50 मार्क्स ले रहा हूँ। और ये जो फिजिक्स है इसके मैं मार्क्स ले रहा हूँ 75, ठीक है। तो ये हमने 75 मार्क्स ले लिए हैं, ठीक है। फिजिक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है मार्क्स जो है ये इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको टॉप अलाइन करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है ये टॉप में चला जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसके ये एक बॉर्डर बना लेते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन सब के ये देख बॉर्डर बन जाएगा। तो जब देखें ये हमारे जो पहले तीन जो हैं कॉलम्स इनमें सेम वैल्यू है कि 100 की वैल्यू है, तीनों सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। तो हम लोग इन तीनों सब्जेक्ट्स को के जो कॉलम्स हैं इनको हम लोग एरिया को इनको मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डाटा पे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं यहाँ पर आपने जाना डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पर देखें यहाँ पर एक आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा डेटा वैलिडेशन का, ये रहा। ठीक है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे डेटा वैलिडेशन, ठीक है, तो आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ हमने इसको किस तरह लिखना है। तो ये देखिए पहले है सेटिंग्स पे, सेटिंग पे जाके आपने यहाँ पर अचानक सेटिंग्स को इनेबल करना है। एनी नंबर को आपने होल नंबर कर लेना है। ठीक है, बिटवीन को आपने बिटवीन ही रहने देना है और इसमें से आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल देन, मतलब कि ये हो तो ये हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस है आपने बिटवीन की रहने देनी है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर है हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर मैं यहाँ पर 0 प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 100 मार्क्स हैं, मैं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के 100 तक देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर वैल्यू ना जाए, तो मैंने यहाँ से करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। और इसके बाद ये इनपुट मैसेज है, व्हेन सेल इज सिलेक्टेड शो द इनपुट मैसेज। ठीक है, टाइटल क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एग्जैक्ट वैल्यू। तो इनपुट मैसेज वो मैसेज होगा जब हम सेल के ऊपर जाएंगे तो वो कौन सा आपको बात गई कौन सा वो मैसेज है जो वो शो करवाए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लीज पुट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, 0 और 100 के दरमियान में कोई भी नंबर होना चाहिए। एरर अलर्ट है, देखें जी ये स्टॉप का साइन आएगा, यहाँ से आप लोग साइन भी चेंज कर सकते हो, ये वार्निंग का साइन है। ठीक है, मैं स्टॉप पे रहने देता हूँ। उसके बाद आपने टाइटल पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्लीज पुट नंबर बिटवीन 0 एंड 100 वही हमने लिख लिया। ठीक है, तो सॉरी ये हमने नीचे लिख रहा था एरर यहाँ पर मैसेज में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर नॉट, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं नंबर। ठीक है, नॉट बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे मैंने लिख लिया रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज पुट, ठीक है, करेक्ट वैल्यू। जहाँ पर मैंने लिख दिया प्लीज पुट करेक्ट वैल्यू। यही चंद एक सेटिंग्स थी जो हमने यहाँ पर कर ली है। जैसे आप लोग ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ये जैसे किसी और टीचर को देता हूँ या किसी और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके पास जाती है, ये शीट उसने इसमें जो नंबर्स हैं वो उसने इसमें इंसर्ट करने हैं, उसने इसमें नंबर्स लिखने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी। किस तरह आसानी होगी, जैसे ही उसके पास जाएगा ये शीट तो वो जैसे पकड़ेगा और जिस बॉक्स पे जाके क्लिक करेगा तो ये देखें वहां पर लिखा रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, हमने वैल्यू के स्पेलिंग गलत लिख देते चले कोई बात नहीं, तो वो यहाँ पर मैसेज शो करवाएगा प्लीज पुट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 100, या आप 0 और 100 के बीच ही नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 66, ठीक है, तो मैंने 77 लिखा है, 88 लिखा है, 99 लिखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर गलती से 110 लिख रहा हूँ, ठीक है, 110 लिखा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें नंबर नॉट बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, ये जो हमने मैसेज लिखा था वो शो करवा रहा है कि आपका नंबर 0 और 100 के बीच नहीं है, आप ये नहीं लिख सकते, तो ये हमारी वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है प्लीज पुट कोड करेक्ट वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पे हटाते हैं और मैं 66, 55, 44 और 55 और 44 यहाँ पर मैं इसके जो वैल्यूज हैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपने बाकी इसके भी इनके भी वैल्यूज लिख लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ 33, 44, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ भी इनकी वैल्यूज जो हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। तो मैं वीडियो इसको लिखता हूँ और वीडियो को पास। ये देखें जी हमने यहाँ पर जो है ये अपने जो मार्क्स थे वो हमने लिख लिए। इसी तरह ही हमने फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो हमने पुट करने हैं, तो हमने इसको सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेटा पे जाएंगे, डेटा के बाद हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके वैलिडेशन में हमने ये जो सेटिंग्स हैं इनको हमने दोबारा से करना है। एनी वैल्यू को हम लोग होल नंबर करेंगे, बिटवीन रहने देंगे, यहाँ से 0 करेंगे और यहाँ से 75 कर लेंगे, 75 मैंने कर लिया। ठीक है,
और इसके बाद इनपुट मैसेज है और इसके बाद ये टाइटल है। एरर मैसेज क्या दिखाएगा कि प्लीज़, यहाँ पर जैसे वो लिखेगा वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ वैल्यू नॉट बिटवीन 0 एंड 75, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और अब मैं अपनी मार्कशीट के अंदर जो मार्क्स है वो इंसर्ट, मैंने 45 किया, 56 किया, ठीक है। जैसे मैं 77 यहाँ पर करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये कह रहा है कि वैल्यू नॉट बिटवीन 0 एंड 75 की, आप 75 और 0 के दरमियान ही वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ 23 लिख दिया, 34 लिख दिया, 43 लिख दिया, ठीक है, 45 लिख दिया, 43 लिख दिया, 44 लिख दिया और 65, 56, ठीक है। ये मैंने दोनों नंबर लिख दिया। तो ये इस तरह से आपकी जो शीट है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अपने पार्क स्टडी के जो मार्क्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी मार्क्स मैंने यहाँ पर जैसे पार्क स्टडी के जो है लिख ली है। ये देखें, अब मैंने जो डाटा वैलिडेशन है वो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। तो जैसे मैंने पार्क स्टडी पर नहीं लगाया डाटा वैलिडेशन, तो ये देखें मैंने 545 मैंने नंबर लिखे हैं, वो लिखे जा चुके हैं। तो इससे बचने के लिए आपने वही स्टेप जो मैंने पिछले सभी सब्जेक्ट पे किए थे, आपने यही सब्जेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें सम है, तो इसका अपने सम करना है। तो मैं इक्वल टू सम जैसे लिखूंगा तो यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो मैंने जाके ये सिंपली सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये इनका जो सम है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। मैं इस पे जाता हूँ और आप कंट्रोल डी के साथ, अपने कंट्रोल डी के साथ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करते जाएंगे तो जो आपका ने जो फार्मूला लगाया था, फंक्शन लगाया था, वो आपका कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐसे एक जो वैल्यू है आपने उसको निकाल लेना। जैसे मैं कहता हूँ इक्वल टू सम, ठीक है। सम का मैंने ये जो सम का फंक्शन को मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से इन वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं प्लस के साइन पे जाके जैसे इसको ड्रैग करता हूँ तब भी ये बन सकते हैं, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसमें मुख्तलिफ कामों को करने के लिए। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका आपको आसान लगे, उसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है कि डेटा को हम किस तरह से वैलिड बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग मुख्तलिफ एरर से बच सकते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पेज लेआउट के मतलब और पेज मार्जिन के मतलब देखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जब हम प्रिंटिंग करते हैं, कुछ भी शीट हम बना लेते हैं तो उसको हम प्रिंट किस तरह से कर देते हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक कोई भी यहाँ पर मैं जैसे चीज़ बनाता हूँ, तो एक शीट बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है इसका सीरियल नंबर, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है सीरियल नंबर लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर मैं उनकी लिख देता हूँ जी मेल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी उनका कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उनकी लिख दी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीस भी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1, ठीक है, प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ 2, ठीक है। और नाम मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ठीक है, AZHR अजहर, ठीक है, और UMR उमर, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पकड़ कर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें वही सीरियल मेरे पास जो है वो कंटिन्यू कर रहा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ये मैंने गलत कर दिया था, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करना है एक साथ, दोनों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने 1, 2 या मैं इसको क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट, जैसे ऐसे मैंने जब दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाकर मैं जैसे ड्रैग करूँगा यहाँ पर इसको और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मैं इसको 50 तक कर लेता हूँ, 40, चले मैंने इसको 40 तक कर लिया, ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज है इसको भी मैं ऐसे पकड़ता हूँ और यहाँ से मैंने इसको 40 तक ड्रैग करके इसको ये मैंने एक सीरीज बना लिया। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ डेट ऑफ बर्थ पे, तो जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ 01, ठीक है, इसके बाद 01 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2000, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको भी मैं सेम वही तरीके से आगे की तरफ मैं इसको स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जस्ट आपको एक मैं बताने के लिए जल्दी से शीट बना रहा हूँ कि अगर मैं सबकी अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है।
तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर इस सेल जो है इसको साइड थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जीमेल का मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ, जीमेल, ठीक है, .com, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर जाकर मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पर चला जाएगा और मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पर जाकर मैं इसको भी ऐसे नीचे की जानब से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसको मैं 40 पे ला के यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फीस कॉन्टैक्ट जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 92-3, ठीक है, 2123-123, जैसे ये कुछ एक कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ठीक है, और मैं इसको भी ऐसे ही ड्रैग करता हूँ यहाँ से एक, ये जो हम है ये हम जस्ट एक शीट बना रहे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये शीट होती है या ऐसे अपनी शीट बनानी है, तो ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए शीट बना रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की एक शीट हो जिसपे आपके पास 40 तक रिजल्ट हो तो आपने इसको किस तरह से प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सबको पहले सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे इसको ये एक साथ सिलेक्ट कर लिया है और अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर पेज लेआउट पे, ठीक है। पेज लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। व्यू पे, ठीक है, ग्रेड लाइंस पे, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स हैं, प्रिंट टाइटल्स है। तो इन सबको अपने एक जगह पे देखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास पेज है, आपने इसको पोर्ट्रेट पे रखना है या लैंडस्केप पे रखना है, मतलब आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करवाना है या वर्टिकली प्रिंट करवाना है। जैसे हम लोग, मैं इसको लैंडस्केप पे करता हूँ और प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको प्रिंट का, तो ये कुछ इस तरह का प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पर कितनी कॉपीज इसकी बनानी है, वो हम लोग यहाँ से इसकी सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 1 है और ये हमारा पेज नंबर 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पेज के में हमारा ये जो डेटा है ये स्टोर होगा। तो इसके बाद हम लोग दोबारा जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ पोर्ट्रेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया ये एडजस्ट टू 100, ठीक है। ये 100 पे है, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ से, मैं इसको करता हूँ 80 पे, ठीक है। तो मैं प्रिंट रिव्यू पे दोबारा जाता हूँ, प्रिंट रिव्यू पे। तो ये देखिए पहले जो हमारा डेटा था वो 2 पेजेस में था, जैसे मैंने इसको 80% पे किया है तो ये देखिए ये हमारा जो डेटा है वो सिर्फ एक पेज में ही चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा पेज लेआउट में जाता हूँ और इसको मैं आपको जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन है फिट टू, ठीक है, और पेज वाइड बाय, ये आपने बताना है कि कितने अपने पेजेस की जगह छोड़नी है और कितना आपने इसको मतलब साइड में इनको आपने फिट करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ गया पेपर साइज। आपने पेपर साइज कौन सा रखना है, A3 रखना है, एग्जेक्टिव रखना है, स्टेटमेंट, लीगल, ठीक है। मैं यहाँ पर जो इसका लेटर साइज ही रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये प्रिंट की क्वालिटी है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये 600 DPI लिखी हुई है, मतलब 600 डॉट्स पर इंच, मतलब 1 इंच के अंदर 600 डॉट्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद है फर्स्ट पेज नंबर ऑटो है, पेज नंबर इसमें ऑटो लगेंगे, ठीक है। इसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं मार्जिन पे। जैसे आप लोग मार्जिन पे जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर हेडर का, ठीक है, फुटर का, सब चीज़ों का मार्जिन दिया हुआ है। अगर तो आप इतना मार्जिन रखना चाहते हैं, मैं आपको प्रिंट व्यू दिखाता हूँ, ये देखें ये आपके पेज में इतना मार्जिन है। अगर आप इस मार्जिन को नहीं रखना चाहते तो आपने सिंपली पेज व्यू पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद अपने मार्जिन पे जाना है और यहाँ से आपने इनको 0 कर देना है, ठीक है। तो मैं जैसे इनको 0 कर रहा हूँ, आपने भी इनको 0 कर देना है, ठीक है। अगर आपने मार्जिन नहीं रखना, अगर आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें मैं आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमारा पेज शो होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा पेज लेआउट पे वापस जाता हूँ और यहाँ से हम लोग पेज को इसको ओपन करते हैं और मार्जिन पे जाते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करेंगे तो अब मैं आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से प्रीव्यू हमारे पास बनेगा, ठीक है। मैं दोबारा पेज लेआउट पे जाता हूँ और तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जी, ये इसके बाद आगे कुछ ऑप्शन हैं, हेडर और फूटर दिए हुए हैं हमारे पास। जैसे जो आपको मेरे जो ये वर्कशीट है इस पे आपको सामने जो पहली जो रो आपको नजर आ रही है वो हमारे पास इसकी हेडिंग है। तो उसको आप हेडर के तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं,
कि हर पेज के ऊपर ये आपकी जो पहली रो हो ये हेडिंग के तौर पर प्रिंट हो, तो आप इसको यहाँ पर हेडर में लिख सकते हैं। फुटर में अगर आपने कुछ चीज़ें नीचे प्रिंट करवानी है बॉटम में, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने शीट पे जाएंगे और शीट पे जाकर यहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स आपको दी हुई हैं। यहाँ से प्रिंट एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं और कितनी रोज लेफ्ट और कॉलम, और आपने यहाँ पर ओवर द डाउन और इसको ऐसे नीचे से ऊपर प्रिंट करना है या ऊपर से नीचे प्रिंट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और आपको जिस तरह की ज़रूरत हो, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।